SC ST के लोगों के नाम पे पेट्रोल पंप अलॉट कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर आज सरकार से मैं कहूंगा जांच की जाए तो जितने भी SC ST के नाम से अलॉटमेंट हैं उनमें 90% से ज्यादा उनकी मालिकाना हक सामान्य जाति के लोगों के पास में है। यही हालात अन्य क्षेत्रों में अगर हम दुकान के अलॉटमेंट की स्थिति देखते हैं या कोई भी चीज सरकार की जो नीतिगत जो चीजें जो SC ST के डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक बनाई गई हैं उनका लाभ इवन अब तो मैं देख रहा हूं कि SC ST की जो आरक्षित जो लोकसभा विधानसभा सीटें हैं उन पर भी लोग जनरल कैटेगरी के लोग सामान्य जाति के लोग हैं वो SC ST समाज की लड़कियों के साथ में शादी कर लेते हैं और उनको फिर उस सीट पर लड़ा करके उसका सारा जो भी बेनिफिट है वो स्वयं उठा रहे हैं। देखिए 26 नवंबर भारत का संविधान दिवस के रूप में हम लोग काफ़ी लंबे समय से सेलिब्रेट कर रहे हैं और इससे पहले ये प्रोग्राम तालकटोरा स्टेडियम के अंदर भी आपने देखा है कि हमने इसको मनाया। तो कल ये कार्यक्रम 25 नवंबर 2022 को प्रातः 11 बजे कॉन्स्टिट्यूशन क्लब और रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में आयोजित हो रहा है और इसमें हमने समाज के सभी भाइयों को बहनों को जो सरकार में लोग काम कर रहे हैं उनको सभी लोगों को मंत्रियों को आयोग के चेयरमैन सदस्यों को और सभी लोगों को अर्थात मेरा कहने का मतलब है कि सभी बाबा साहब के मानने वाले जो भी लोग हैं उनको हमने कल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब रफ़ी मार्ग नई दिल्ली में बुलाया है। तो मेरी अपील है सभी लोगों से कि ये कार्यक्रम बाबा साहब अम्बेडकर के लिए समर्पित है और बाबा साहब के सम्मान में जो संविधान दिवस का आयोजन है इसमें समाज के हर अम्बेडकरवादी को अपनी शिरकत करनी चाहिए, भागीदारी करनी चाहिए। और मैं आज आपके टीवी चैनल के माध्यम से ये निवेदन करूंगा सभी भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, बच्चों से, सभी जो सरकार में लोग हैं, जो लोग सांसद हैं, मंत्री हैं, जो भी जहाँ हैं वो कल इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी करके बाबा साहब अम्बेडकर को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करें और अपनी एकता और एकजुटता का परिचय दे, जिससे कि आज जो समाज के सम्मुख परेशानियां दिन पे दिन पैदा होती जा रही हैं, समाज की एकजुटता ही इस समस्या का समाधान बनेगा। जैसे कि हमने 97 में एकता एकजुटता दिखाई थी और हमने आरक्षण विरोधी आदेशों को वापस करने के लिए हमने अपनी पूरी ताकत दिखाई थी। लाखों लोग दिल्ली की सड़कों पर आए थे और उससे सरकार घबराई थी और संविधान में 3 संशोधन 81, 82 और 85 करके हम आरक्षण को बचाने में कामयाब हुए थे। आज वही समय है कि सरकारीकरण जो हुआ था, जो राष्ट्रीयकरण देश का हुआ था, उस राष्ट्रीयकरण को आज निजीकरण में तब्दील कर रहे हैं। अफसोस की बात यह है कि जो भी निजी कंपनियां हैं वो सरकार की सस्ती दरों की जमीन का प्रयोग कर रही हैं और सरकारी बैंकों के पैसे का प्रयोग कर रही हैं। अर्थात पैसा भी सरकारी है और जमीन भी सरकारी है। फिर आप बताएं, हम जानना चाहते हैं देश चलाने वाले लोगों से कि इस देश के गरीब तबके जिसके पास में ना तो कृषि की जमीन है, ना कोई इनके पास में उद्योग धंधे हैं, ना कोई इनके पास में कोई रोजगार है, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की वजह से ये लोग सरकार की नौकरी में आने में जो भी लोग कामयाब हुए, 40 लाख लोग अर्थात 40 लाख परिवार गरीबी की रेखा से ऊपर आने में कामयाब हुए। इसके अलावा अभी कुछ बचता नहीं है, क्योंकि ये संख्या 40 लाख से घट करके करीब 6 लाख के आसपास रह गई है। आने वाले 2 साल में घट करके और कम हो जाएगी। तो ये सवाल है कि जो लोग सरकार की नौकरी के माध्यम से गरीबी की रेखा से ऊपर आए थे, आज तो वो उनके परिवार, उनके बच्चे MBBS करके, BTech करके, है ना, हायर एजुकेशन लेकर सड़क पर डोलने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि सरकारी क्षेत्र है नहीं और निजी क्षेत्र में उनको कोई लेता नहीं है। तो आज हमारा ये कल का जो कार्यक्रम है संविधान दिवस, ये डेडिकेट है हमारे समाज के हर उस नौजवान को, हर उस बच्चे को, हर परिवार को कि निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था सरकार करे और निजी क्षेत्र में आरक्षण ला करके जो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट हुआ था, उस पूना पैक्ट का आदर करते हुए इस समाज को अर्थात अनुसूचित जाति जनजाति समाज को राष्ट्र की मूल धारा में लाने की एक पहल करे। तो कल मैं निवेदन करूंगा आप सब लोगों से कि कल आप सब लोग इस अपने ये कार्यक्रम डेडिकेट है हमारे हर समाज के बच्चे को, नौजवान को, हर समाज के हमारे हर परिवार को। ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, इसलिए मैं आह्वान करूंगा आप सबसे कि आएं,
अपनी एकता एकजुटता और दिखाएं, अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करें, कार्यक्रम के माध्यम से सरकार को मैसेज भी दें, जिससे कि आने वाले समय में समाज के सम्मुख जो भी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं उनका हम लोग मिलजुल के समाधान करा सकें। सभी को जय भीम। तो ऐसा 75वां महोत्सव हम मना रहे हैं आज़ादी का, और 75 साल बाद भी संविधान की प्रासंगिकता क्यों जरूरी है और वो बनी हुई है? देखिए, संविधान तो बाबा साहब अम्बेडकर लिखकर गए हैं, लेकिन संविधान लागू करने वालों की नीयत ठीक नहीं है। आप ये देखिएगा कि SC/ST एट्रोसिटी एक्ट बना हुआ है, उसके बावजूद भी उस एक्ट में जो प्रावधान हैं उनको लागू नहीं किया जाता। लागू कर दिया जाता है तो अदालत उनको उसमें किसी व्यक्ति को सजा तक नहीं देती है। इसके अलावा SC/ST की पक्ष में जो योजनाएं आती हैं, सरकार बनाती है, उन योजनाओं का SC/ST के लोगों को जानकारी तक नहीं दी जाती है। SC/ST के लोगों के नाम पे पेट्रोल पंप अलॉट कर दिए जाते हैं, लेकिन अगर आज सरकार से मैं कहूँगा जांच की जाए तो जितने भी SC/ST के नाम से अलॉटमेंट हैं उनमें 90% से ज़्यादा उनकी मालिकाना हक सामान्य जाति के लोगों के पास में है। यही हालात अन्य क्षेत्रों में, अगर हम दुकान के अलॉटमेंट की स्थिति देखते हैं या कोई भी चीज़ सरकार की जो नीतिगत जो चीज़ें जो SC/ST के डेवलपमेंट के लिए स्पेसिफिक बनाई गई हैं उनका लाभ इवन अब तो मैं देख रहा हूँ कि SC/ST की जो आरक्षित जो लोकसभा विधानसभा सीटें हैं उन पर भी लोग, जनरल कैटेगरी के लोग, सामान्य जाति के लोग हैं, वो SC/ST समाज की लड़कियों के साथ में शादी कर लेते हैं और उनको फिर उस सीट पर लड़ा करके उसका सारा जो भी बेनिफिट है वो स्वयं उठा रहे हैं। तो हर जगह SC/ST के साथ अन्याय और अत्याचार इस समय चरम सीमा पर है, और मैं कहूँगा कि बच्चा जब तक रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती। इसलिए अगर आप लोग अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे नहीं आओगे तो मुझे लगता है कोई सरकार आपके हितों को संरक्षित करने की सोच नहीं रखती है। इसलिए ये जिम्मेदारी हम सबके ऊपर है और हम सबको मिलजुल करके इस जिम्मेदारी को निभाना है। कल चौधरी साहब, ये जो हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, इसकी टाइमिंग क्या रहेगी? कौन कौन लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, क्या है? देखिए, इसमें आयोग के चेयरमैन माननीय विजय सांपला जी, आयोग की माननीय सदस्य जो है श्रीमती अंजू बाला जी, आयोग के माननीय दूसरे सदस्य जो है सुभाष पारदी जी, भारत सरकार के जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, दूसरे केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी जी, और इसमें बहुत सारे हमने सभी लोगों को हमने PL पुनिया साहब जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं और आयोग के पहले चेयरमैन भी रहे हैं, H हनुमंत थप्पा साहब कर्नाटका में हैं, वो भी आयोग के पहले चेयरमैन रहे हैं। तो हमने इसमें सभी लोगों को, हमने राष्ट्रीय लोकदल की राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जन, सभी लोगों को, मेरा कहने का मतलब हमने इन्विटेशन सभी लोगों को भेजा है। अब देखना यह है कि कितने लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं। तो हमने इसमें कोई पैरामीटर नहीं बनाया है कि A को बुलाया जाए, B को बुलाया जाए, हमने सब लोगों को इसमें इन्विटेशन भेजा है और हमारी आशा है कि कल समाज के लोग भारी संख्या में वहाँ पर उपस्थित रहेंगे और संविधान की शपथ लेंगे और सरकार को एक मैसेज देंगे कि हमारे हकों के साथ जो अत्याचार अन्याय हो रहा है उसको अब जो है बहुत हो गया, अब इसे रोका जाए और हमारे हक और हकूकों की बात भी अब की जाए। ठीक।